सो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड की बुलेट वर्सेस क्लासिक, यानी कि क्या क्या कॉमन फीचर्स है, क्या क्या डिफरेंस है, वो सारे के सारे पॉइंट्स को मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि बुलेट में जो है टोटल 3 सब कैटेगरीज आती हैं एंड क्लासिक में टोटल 5 सब कैटेगरीज आती हैं। बात करते हैं बुलेट की, तो ये जो बुलेट कैटेगरी है ये टाइमलेस डिज़ाइन यानी कि शुरुआत से चली आ रही है आपकी। एंड इस पर्टिकुलर की मैं बात करूँ तो ये अपडेट हो चुकी है, यानी कि ये अपडेटेड वर्जन है। बात करते हैं क्लासिक की, तो ये क्लासिक जो है ये न्यू जनरेशन की क्लासिक J1 सीरीज़ है, यानी कि आपको दोनों में BS6 अपडेटेड इंजन मिल जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों इसके फ्रंट टायर साइज़ की, जो कि आपको 19 इंच के साथ मिलने वाले हैं। एंड दोस्तों जो टायर की डायमेंशन है वो दोनों की सिमिलर मिल जाएगी, यानी कि आपका 190। बात करते हैं दोस्तों डुअल चैनल ABS की, तो क्लासिक की फर्स्ट सब कैटेगरी और सेकंड सब कैटेगरी को छोड़ के एंड बुलेट की फर्स्ट सब कैटेगरी को छोड़ के बाकी की सभी कैटेगरीज में आपको डुअल चैनल ABS मिलने वाली है। यानी कि मेरे सामने जो है थर्ड कैटेगरी विच इज़ कॉल्ड मास ग्रे एंड बुलेट स्टैंडर्ड, इन दोनों में ही जो है आपको डुअल चैनल ABS मिलने वाला है, यानी कि फ्रंट टायर में भी डिस्क ब्रेक होगी और रियर टायर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। बात करते हैं दोस्तों इनके डिस्क साइज़ की, तो जो फ्रंट डिस्क साइज़ है दोनों का ही वो सिमिलर रहेगा, यानी कि आपका 300 mm आपका डिस्क साइज़ रहेगा। एंड दोस्तों दोनों में ही आपको बाइब्रेकी कैलिपर मिल जाएंगी, जैसे कि मैं आपको दिखा पाऊंगा, दोनों में जो है बाइब्रेकी कैलिपर मिल जाएंगी। बात करते हैं रिफ्लेक्टर्स की, सो दैट आपको दोनों बाइकों में रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, सो दैट लो लाइट कंडीशन में ये रिफ्लेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। एंड ये जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं ये लेफ्ट राइट यानी कि आपको दोनों जगह मिलने वाले हैं, लेफ्ट में भी मिलने वाले हैं और राइट में भी मिलने वाले हैं। बात करते हैं दोस्तों इसके फेंडर की, फ्रंट फेंडर की, तो पूरी की पूरी जो बॉडी ही इवन मेटल की दी हुई है, यानी कि आपका फेंडर से लेके पूरी की पूरी बॉडी आपकी मेटल की है। बात करते हैं कलर कॉम्बिनेशन की, तो हर बाइक में कलर कंट्रास्ट या लुक अच्छा प्रोवाइड कराने के लिए जो कलर कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट मिलेगा हर बाइक में, बट मोस्टली फीचर लगभग आपके सिमिलर रहेंगे। उसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं इसके हेडलाइट की, तो दोनों ही बाइकों में आपको हैलोजन लाइट मिलने वाली है एंड दोनों में आपको जो है पायलट लैंप भी मिलने वाली हैं, जैसे कि मैं दिखा पाऊँगा आपको, यानी कि दोनों में जो है सिमिलर रहेंगी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इसमें इंडिकेटर ऑप्शंस, तो दोनों में ही जो है आपके इंडिकेटर्स हैलोजन में ही रहेंगे। बात करते हैं दोस्तों इनके हैंडल पोजीशन की, तो जो इनकी सिटिंग पोजीशन है वो दोनों की लगभग क्लासिक और बुलेट की सेम रहेगी, क्योंकि जो इनकी हैंडल पोजीशन है एकदम स्ट्रेट पोजीशन है। सो आप लॉन्ग राइड पे अगर जाते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल फील कराते हैं, इवन थकावट महसूस नहीं होती है। वही बात करते हैं दोस्तों मिरर कॉम्बिनेशन की, सो दैट कंट्रास्ट लुक की वजह से ये दो है कंट्रास्ट में दिए हुए हैं, ब्लैक सिल्वर एंड मैट ब्लैक, ये कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन एंड सिमिलर कहूँगा कि अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कराने के लिए जो है इसमें मिरर कंट्रास्ट में दिए हुए हैं। उसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बैक टेल लाइट की, तो जो है दोनों में ही आपको राउंड मिलने वाली है, यानी कि बुलेट और क्लासिक में दोनों में ही आपको राउंड मिल जाएंगी। एंड उसी के साथ आपको हैलोजन इंडिकेटर दोनों में सिमिलर डिज़ाइन स्ट्रक्चर के मिल जाएंगे आपको। उसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं टैंक की, टैंक कैपेसिटी की, तो ये जो टैंक है ये तो खैर यूनिक है, एंटिक है, टाइमलेस है, यानी कि आपका शुरुआत से जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ये हैंडमेड पेंटिंग है, यानी कि टाइमलेस है, शुरुआत से चली आ रही है, सो दैट ये एक यूनिक है पेंट का। बाकी आपको अगर फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो 13.5 लीटर आपका क्लासिक में है एंड बुलेट में जो है फ्यूल कैपेसिटी वो 13 लीटर की है। उसी के साथ दोस्तों जो रिजर्व की लिमिट है वो आपका 4.5 लीटर क्लासिक का रहेगा और जो बुलेट का है वो 4 लीटर आपका रिजर्व की लिमिट रहेगी, सो दैट जनरली ये थोड़े से डिफरेंस है। उसी के साथ जो है इसमें सीट आपकी टाइमलेस डिज़ाइन की रखी हुई है, यानी कि जो आपकी शुरुआत से चली आ रही थी फ्लैट सीट, बुलेट में जो है आपको वही देखने को मिल जाएगी। बट बात करते हैं क्लासिक में, तो जो क्लासिक में भी जो चली आ रही थी डुअल सीट में, यानी कि आपका पिलियन राइडर की दोनों के अलग होगी, सो दैट अगर देखा जाए तो जनरली ये दो डिफरेंस होंगे आपके बुलेट और क्लासिक में। बट बात करते हैं इनकी टूरिंग फॉर्म की, कुशनिंग की, तो दोनों की दोनों जो कुशनिंग है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, इवन अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते तो बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कराती हैं ये दोनों की दोनों टूरिंग सीट।
सो बुलेट में दोस्तों टैंक और आपका सीट टाइमलेस रहेगी और सिमिलर आपका क्लासिक में भी जो क्लासिक में चला आ रहा था सिमिलर डुअल सीट में, तो ये भी आपका सिमिलर रहेगा। बट इन दोनों में जनरली ये डिफरेंस है कि ये फ्लैट सीट आता है, उसमें आपका डुअल सीट में आता है। बात करते हैं दोस्तों टैंक के लोगो की, तो ये जो है आपका लोगो ये भी आपका टाइमलेस डिज़ाइन का है। एंड इस सीरीज़ में जो लोगो आ रहा है वो दोस्तों इससे पहली वाली वीडियो में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो आप डिजिट देख रहे हैं ये बहुत ही यूनिक डिजिट होती है, यानी कि हर टैंक पे आपको अलग मिलेगी, यानी कि सिमिलर नहीं रहेंगी। सो दैट ये जो टैंक पे जो आरी ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएंगी, सो दैट दोनों में जो है ये यूनिक रहेंगे आपकी। उसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं इनके बैक टायर साइज़ की, जो कि आपको 18 इंच के साथ मिल जाएगा। दोनों में ये आपके सिमिलर रहेंगे। वही डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन भी आपको दोस्तों सेम मिल जाएगी, यानी कि 120/80 की डायमेंशन मिल जाएगी आपको। तो मैं कह सकता हूँ कि फ्रंट टायर और बैक टायर आपको क्लासिक और बुलेट दोनों में आपको जो है सिमिलर मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इनके फिजिकल डायमेंशन के बारे में। तो जैसा कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो दोनों का सेम रहेगा, यानी कि 170 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस रहेगा दोनों का। एंड जो इनका व्हील बेस है वो 1390 mm, दोनों का व्हील बेस जो है आपको सेम मिल जाएगा। एंड उसी के साथ जो है इसकी सीट हाइट, दोनों की जो है सीट हाइट आपको 805 mm आपको सीट हाइट मिल जाएगी। बात करते हैं दोस्तों इंजन कैपेसिटी की, तो इंजन कैपेसिटी भी जो है आपको दोनों की सिमिलर रहेगी, यानी कि 350 cc दोनों की इंजन कैपेसिटी है। उसी के साथ बात करते हैं दोस्तों इसके मैक्सिमम पावर की, तो ये दोनों की दोनों व्हीकल 20.21 PS पावर प्रोड्यूस करती है। एंड जो टॉर्क है इनका वो 27 Nm का ये टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। बात करते हैं दोस्तों इन दोनों के इंजन टाइप की, तो सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन दोनों का टाइप रहेगा। एंड जो इनका फ्यूल सप्लाई है वो दोनों की दोनों में EFI सप्लाई है, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। बात करते हैं इन दोनों की कूलिंग सिस्टम की, तो दोनों की दोनों जो है आपको एयर एंड ऑयल कूल्ड सिस्टम मिल जाएगा इन दोनों में। तो लगभग मैं कह सकता हूँ कि सारे के सारे जो है आपको कॉमन फीचर्स मिल जाएंगे, यानी कि आपको सारे के सारे इवन फिजिकल डायमेंशन से लगभग लेके एंड इंजन कैपेसिटी से लेके सारे के सारे आपके जो फिजिकल सारे के सारे कॉमन फीचर्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन जनरल जो डिफरेंस है अब आपका वो जनरली सीट का है और टैंक का है, इसके फ्यूल टैंक का है। सो दैट ये कुछ चीज़ें हैं जो दोनों को आपस में अलग करती हैं। बट भाई दोनों का जो है कंसेप्ट एक ही है, बहुत ही लॉन्ग राइड में अगर आप जाते तो बहुत ही कंफर्टेबल फील कराती हैं। बात करते हैं दोस्तों इनके डिजिटल फंक्शंस के बारे में। सो पावर का बटन आपको दोनों में मिल जाएगा एंड लेफ्ट राइट हज़ार्ड लाइट का भी ऑप्शंस का बटन भी मिल जाएगा आपको, दोनों में मिल जाएगा। और लेफ्ट राइट इंडिकेटर का भी बटन जो है आपको दोनों में मिल जाएगा। इवन आई बटन का ऑप्शंस भी जो है आपको दोनों में मिल जाएगा। उसी के साथ बात करते हैं जितने भी आप सिंबल्स देख रहे हैं, स्पीडोमीटर, न्यूट्रल, बैटरी सिंबल, इंजन को रिप्रेजेंट करने वाला, एंड ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं जो मैं इसमें दिखा रहा हूँ वही सारे के सारे मैं आपको बुलेट में दिखाने वाला हूँ। सो लगभग मैं कहूँगा सारे के सारे सिमिलर पॉइंट्स हैं। एंड उसी के साथ जो है इसमें जो आप पावर स्विच का बटन देख रहे हैं, यानी कि आप अपने इमरजेंसी में मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। सो दैट ये सारे के सारे ऑप्शंस जो मैं आपको बुलेट में भी दिखा देता हूँ। सारे के सारे ऑप्शंस जो है आपको बुलेट में मिल जाएंगे। के साथ मैं आपको बुलेट के बारे में भी बता देता हूँ, इसके भी डिजिटल फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। सो आपको इसमें भी पावर वाला बटन मिल जाएगा, सेल्फ वाला बटन मिल जाएगा, सिमिलर आपका हज़ार्ड वाला ऑप्शंस भी मिल जाएगा। एंड इसमें भी आपको लेफ्ट राइट इंडिकेटर का ऑप्शंस मिल जाएगा, हेडलाइट, मैन लाइट, पासिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड इसमें भी जो है आपको आई बटन का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड सिमिलर आपको इसमें भी जो है 2 एम्पियर का आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। इवन मैं बात करूं कि सारे के सारे जो डिजिटल फंक्शन है वो सारे के सारे आपको जो बुलेट में मिलने वाले हैं या मैं कहूं जो क्लासिक में मिलने वाले हैं वो दोनों में ही लगभग सेम रहते हैं। जैसे कि आपकी न्यूट्रल सिंबल, बैटरी सिंबल, ABS सिंबल एंड इंजन सिंबल एंड पेट्रोल सिंबल। एंड इसमें भी आपको जो है इकोसिस्टम, ट्रिप ऑफ एंड आपका टाइमिंग वगैरह जो भी सारे के सारे ऑप्शंस मैंने आपको क्लासिक में दिखाई है, बुलेट में दिखाई, वो दोनों में आपको सिमिलर मिल जाएंगे। सो दोस्तों दोनों की दोनों व्हीकल, दोनों की दोनों कैटेगरी बुलेट और क्लासिक फुल्ली एडवांस फीचर से लैस। आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप सेफ, कीप राइट। थैंक यू सो मच।